दोस्तों नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। नमन है, वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं कि एसएससी फेज़ 8 में भर्ती आया है 2025 का अपडेट क्या है, उसको लेकर के हम आपके पास आए हैं। कुल पदों की संख्या है 2423। आवेदन जो है वो 2 जून से प्रारंभ हो चुका है और 23 जून तक आवेदन का काम होगा, यानी कि आवेदन आप 2 जून से लेकर के आप 23 जून तक इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगर आप मैट्रिक हैं, पास हैं, या इंटर किए हुए हैं यानी कि 10+2 है, या फिर स्नातक है, ग्रेजुएशन है, तो आप इसमें आवेदन आप कर सकते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए कि आपके पास कौन सा मेरिट है या किस पद पर। अगर मानते हैं कि आप ग्रेजुएशन में हैं, अगर चाहते हैं कि इंटर स्तरीय पद के लिए हम आवेदन करें तो ज़्यादा बेहतर है, तो उसी पर ही आप कर सकते हैं। इसमें कोई बाध्यता नहीं है। इसमें कोई भी पुरुष या महिला या विकलांग हैं वो आवेदन कर सकते हैं। ये ऑल इंडिया लेवल का एग्ज़ाम है और विभिन्न पदों पर एग्ज़ाम है, विभिन्न विभागों में एग्ज़ाम इस तरह का रहता है, लेकिन उस सब को कंडक्ट कराता है एसएससी। तो अगर आपकी उम्र 18 से 32 वर्ष है तो आप इसमें भाग ले सकते हैं। दोस्तों कुल पदों की संख्या है 2423। आवेदन जो है 2 जून से लेकर के 23 जून तक प्रारंभ हो गया है। योग्यता है 10th, 12th और स्नातक। उम्र है 18 से लेकर के 32 वर्ष। अनरिजर्व या ईडब्ल्यूएस के लिए अगर आप ओबीसी ईबीसी हैं तो आपको 3 वर्ष की छूट आपको मिलेगी। अगर एससी एसटी हैं तो आपको 5 वर्ष की छूट मिलेगी। तो आप देख लीजिए कि आपका कोटि क्या है और आपको भरना है किस में। एग्ज़ाम फ़ी की अगर बात कर लें तो जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 100 रुपया लगेगा, और बाकी कोई भी महिला हैं या एसी हैं, एसटी हैं या विकलांग हैं, उनको किसी तरह का कोई फीस देना नहीं है। वो विदाउट फ़ी जमा किए हुए ही वो फॉर्म भर सकते हैं। सिलेक्शन का प्रोसेस है सीबीटी मोड के आधार पर होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर होगा, और 4 प्रोसेस से गुजरना होगा आपको इस नौकरी को पाने के लिए। सबसे पहले तो आपको एग्ज़ाम देना होगा सीबीटी मोड के माध्यम से। उसके बाद पोस्ट डिपेंड करता है कि आप में, कहने का मतलब यह है कि आप का इंटरव्यू होगा, तो सब के पद के लिए नहीं होगा, कुछ खास पद के लिए इंटरव्यू है। तो आप देखिएगा कि आप किस पद के लिए आवेदन करते हैं, उसी के हिसाब से 1-2 पद के लिए ही है इंटरव्यू। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद ज्वाइनिंग होगा। तो इतना प्रक्रिया से आपको गुजरना होगा। एग्ज़ाम का सिलेबस मैं बता दूं कि 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा। उसमें समय मिलेगा आपको 1 घंटा। 100 सवालों को जवाब देने के लिए आपको 100 मिनट मिलेगा। आपको माफ़ करिएगा, 1 घंटा मिलेगा, 60 मिनट मिलेगा। 100 सवाल का जवाब देने के लिए आपको 1 घंटा मिलेगा, और प्रत्येक सवाल का जो नंबर है वो 2 है, यानी कि 100 सवाल मिलेगा तो नंबर मिलेगा आपको 200, यानी कि प्रत्येक सवाल का 2 नंबर। और नेगेटिव मार्किंग है 0.50 के हिसाब से। आपको अगर गलती करिएगा तो ये कट जाएगा। ठीक है, ये देना बहुत ज़रूरी था, कारण कि कभी कभी ऐसा हो रहा था कि मेरिट वाले बाहर हो जा रहे थे और अंधाधुंध मारने वाले ही पास हो जा रहे थे। तो ये बहुत ही विकट समस्या हो गई थी, इसलिए नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़रूरी है। विषय अब डाल देते हैं, प्रश्न और मार्क्स। जीके और करंट अफेयर्स में 25 नंबर मिलेंगे आपको हल करने के लिए, उसका नंबर है 50। रीजनिंग में 25 नंबर आपको मिलेगा, 50 नंबर उसमें, यानी कि प्रत्येक का 2-2 नंबर। मैथ में 25, तब 25 × 50 50 नंबर मिलेगा आपको। इंग्लिश में अगर आपने 25 प्रश्न को हल किया है तो प्रत्येक प्रश्न का 2 अंक है, तो 50 अंक मिलेंगे इसमें, यानी कि टोटल 100 प्रश्न, 100 × 2 यानी कि 200 प्रश्नों का 200 नंबर मिलेंगे 100 प्रश्नों को हल करने के लिए। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके बताइएगा। अगर आप एसएससी फेज़ 8 में बहाल होना चाहते हैं, आवेदन करना चाहते हैं, एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी आपके पुनः मुलाकात होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन जो है ना वो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।